चलिए जानते हैं देश दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर इससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि ऐसी ही लेटेस्ट न्यूज आपको मिलती रहे। कांग्रेस ने सोमवार को कहा कि वह अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करने के लिए मणिपुर सरकार से कार्यक्रम की अनुमति का इंतजार कर रही है, जिसके लिए उसने लगभग एक सप्ताह पहले आवेदन किया था। मणिपुर के एसआईसीसी प्रभारी गिरीश चोंडाकर ने संवाददाताओं से कहा कि पार्टी नेताओं ने राज्य मुख्य सचिव नितिन जोशी से मुलाकात की और उन्हें बताया कि मामला मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के पास है। दिव्यांगता से जुड़े प्रश्नों के जवाबों के लिए सोमवार को पहली राष्ट्रीय टोल फ्री हेल्पलाइन शुरू की गई। पर्पल फेस्टिवल इंटरनेशनल में सामाजिक न्याय राज्य मंत्री रामदास अठावले और दिव्यांग मामलों के सचिव राजेश अग्रवाल ने इसके दौरान दिव्यांगों को सहायता सुविधा प्रदान करने के लिए हेल्पलाइन का शुभारंभ किया। तृणमूल कांग्रेस की पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा को सरकारी बंगला नहीं खाली करने पर सोमवार को संपदा निदेशालय ने कारण बताओ नोटिस जारी किया। पिछले साल 8 दिसंबर को लोकसभा से निष्कासित तृणमूल कांग्रेस नेता को इससे पहले 7 जनवरी तक आवास खाली करने को कहा गया था। अहमदाबाद से मुंबई के बीच चलने वाली देश की पहली हाई स्पीड बुलेट ट्रेन के लिए जमीन अधिग्रहण का कार्य 100% पूरा कर लिया गया है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसे जापान के सहयोग से शुरू किया गया है, जिसका पहला चरण वर्ष 2026 में पूरा होगा। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर एक बार फिर से केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारियों का संयुक्त आंदोलन शुरू हो गया है। सोमवार से 4 दिवसीय क्रमिक भूख अनशन की शुरुआत चारबाग स्टेशन परिसर से हुई। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने मेरठ में आयोजित युवा संसद में केंद्र सरकार पर जमकर साधा निशाना। कहा केंद्र सरकार तानाशाही रवैये के साथ काम कर रही है। वहीं जयंत चौधरी ने कहा कि इंडिया की सरकार बनी तो अग्निवीर योजना निरस्त हो जाएगी। इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियों की सीट भले ही अभी तक तय नहीं हुई है, लेकिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को बड़ा वादा कर दिया। सपा प्रदेश मुख्यालय में महानगर और जिला अध्यक्षों की बैठक के बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि विपक्षी गठबंधन की सरकार बनने पर किसानों का पूरा कर्ज माफ करेंगे। अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का जश्न मनाने के लिए अमेरिका ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। गत सप्ताहों में वाशिंगटन, शिकागो और अमेरिका के अन्य शहरों में कई रैलियां आयोजित की जा चुकी हैं। अमेरिका में कैलिफोर्निया इंडियन नाम का समूह भगवान श्री राम की घर वापसी का जश्न मनाने के लिए 20 जनवरी को विशालकाय रैली का आयोजन करने जा रहा है। बिल्किस बानो ने गैंगरेप और परिवार के 7 लोगों की हत्या के दोषियों को दी गई छूट को खारिज करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर खुशी जताई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक बिल्किस बानो के 11 दोषी जल्द ही फिर से सलाखों के पीछे होंगे। इस अवसर पर बिल्किस बानो ने खुशी जताते हुए कहा कि आज सचमुच मेरे लिए नया साल है। 3 महीने बाद देश में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले ही चावल की बढ़ती कीमतों ने सरकार को परेशान कर रखा है। केंद्रीय खाद्य उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल चावल उद्योगों से जुड़े प्रतिनिधियों के साथ 15 जनवरी को अहम बैठक करने जा रहे हैं, जिसमें सरकार चावल कंपनियों को चावल के दाम घटाने की हिदायत दे सकती है। इंडोनेशिया के तलाव द्वीप समूह में मंगलवार 6.7 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप का केंद्र धरती के नीचे 80 किलोमीटर की गहराई पर था। भारतीय समयानुसार भूकंप के झटके रात के करीब 2:18 को महसूस किए गए।